माय डियर फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स, नॉर्मली जब हम अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसको वो लोग अडॉप्ट करते हैं। और उसमें से एक बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कि प्रॉपर्टी हम जब अर्न करते हैं तो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं और बाद में हम उसको रेंट पे दे देते हैं और वो रेंटल इनकम हमको लाइफ टाइम मिलती रहती है, उससे हमारा काम चलता रहता है। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए हैं और जो रेगुलेशंस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हो तो आपको विचार करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि आने वाले समय में क्या उतना ही कंफर्टेबली हमें रेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जो रेगुलेशन में चेंजेस हुए हैं वो इस तरीके से हैं कि अभी जो भी मकान मालिक है वो साल में केवल एक बार ही रेंट बढ़ा सकता है, एक बार से ज़्यादा वो रेंट नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है। दूसरी बात है कि वो जो साल भर में आप बहुत सारे लोग एडवांस डिपॉजिट के तौर पे 3 महीने 4 महीने 5 महीने का जो रेंट था वो ले लेते थे, तो आप नहीं कर सकते, आप केवल 2 महीने का ही रेंट ले सकते हो। तीसरी बात है कि आप टेनेंट को बिना लीगल नोटिस दिए हुए उसको आप जो है उससे और लीगल जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किए हुए आप उससे मकान खाली नहीं करवा सकते। चौथी बात है कि आपको रेंटल एग्रीमेंट जो है वो डिजिटल स्टैम्प के साथ में विदिन 60 डेज रजिस्टर करना ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो भी लैंडलॉर्ड है वो बिना 24 घंटे पहले एडवांस नोटिस दिए हुए उस घर में इंटर नहीं कर सकता है, उसकी प्राइवेसी को वो भंग नहीं कर सकता है। इसके बाद जो भी इसेंशियल रिपेयर्स हैं, मान लीजिए घर में लीकेज हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, कुछ और पानी का इशू है, तो ये सब चीज़ जो रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग करवाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाते हो तो जो आदमी को आपने रेंट पे मकान दिया है उसका ये अधिकार है कि वो सर्विस प्रोवाइडर को बुलाए और उससे वो काम रिपेयरिंग करवा ले और आपको जो रेंट महीने में देता है उसमें से उस पैसे को काट ले। इसके बाद आपके जो घर का लॉक है, आप सोचो कि मैं जाकर के उस घर में ताला लगा दूं या उसका लॉक चेंज करवा दूं या वहाँ पे पानी का कनेक्शन काट दूं या बिजली का कनेक्शन काट दूं, तो ये सब चीज़ें जो हथकंडे अभी तक अपनाए जाते थे मकान खाली करवाने के लिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आप करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होने वाला है। ठीक है। और इसके साथ में आपको ये समझने जानने की ज़रूरत है कि इतने सारे अधिकार जिसको आपने रेंट पे मकान दिया है अगर उसको मिल गए हैं तो आप समझ सकते हो कि ये इतना इजी अभी नहीं रहने वाला है। और जब भी आपको मकान खाली कराना है तो आपको उसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, अगर वो जो व्यक्ति को आपने दिया है वो शरीफ व्यक्ति नहीं है तो इसलिए अगर आप भी ऐसी कोई प्लानिंग में लगे हो, आप भी जो है ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो खड़ी कर लूँ और उसको जो है रेंट पे दे करके अपना आगे का जीवन निकाल सकता हूँ, तो शायद ये आपके लिए दोबारा सोचने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।